एक जो हमारे पास व्हाट मीन दी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड वन हमारे पास ये आ जाएगा कि हम इसको कैसे जो है वो इसकी सेकंड आर्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन से सिस्टम ऑफ दी ओडी से हम इस पे डिफरेंशिएट, क्योंकि ये कोर्स आप देखें ये जो है बेसिकली नॉट अ फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, बल्कि ये दो पार्ट को बनाने को जो कनेक्ट कर रहा है। एक हमारे पास है कंटिन्यूस डायनामिक सिस्टम और दूसरा हमारे पास है डिस्क्रीट डायनामिक सिस्टम। इसमें जो हम रिप्रेजेंटेशन होगी वो बेसिकली कंटिन्यूस डायनामिक सिस्टम होगी। इसमें आप ये कर सकते हैं कि ये जो बुक आपको कल मैंने दिया है इसको भी आप सामने रख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि नीचे से काफ़ी ये स्किप हुआ हुआ है। तो इसमें आप देखें इस चैप्टर को जो बेसिकली फ्लो ऑन दी लाइन है, फ्लो ऑन दी लाइन का मतलब यह है कि ज़ाहिर है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ओडीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो बेसिकली दैट रिप्रेजेंट ऑन दी लाइन। तो इसलिए जो इसमें इंट्रो में आप देखेंगे ये फर्स्ट जो है वो मोस्ट जनरल नोटेशन में जनरल सिस्टम को इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज x1 डॉट n अप टू सो ऑन xn। बेसिकली ये n सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, बट दिस इज अ n सिस्टम, बट दिस इज द ऑटोनमस केस। ऑटोनमस केस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप देखें ये जो हमारे पास ऑटोनमस केस है इसमें x डैश इक्वल टू ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ this solution. x1 dot this will be equal to x2 dot up to so on xn। इसमें आप देखें f1 and f2 up to so on fn, these are all functions of x1 x2 up to so on xn। ये सारे के सारे इसके functions हैं। तो ज़रा आगे function है तो आप देखें राइट हैंड साइड does not depend upon the time। दादा जो सिस्टम क्रिएट करेगा ये हमारा सिस्टम जो वो जो होगा ये ऑटोनमस सिस्टम ऑफ दी ऑटोनमस डायनामिक सिस्टम आएगा। तो अगर ये हमारे पास डिपेंड करेगा इन द फॉर्म ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन xt, तो दैट मीन कि ये हमारे पास जो डायनामिक सिस्टम आएगा ये जो है वो नॉन ऑटोनमस डायनामिक सिस्टम आएगा। ज़ाहिर है जो डायनामिक सिस्टम की लीनियर स्टेबिलिटी थ्योरी है ये ओनली एप्लीकेबल है टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ज़ाहिर है एज कंपेयर टू डिफरेंस इक्वेशन यहाँ पे जो इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे वो हमारे पास होगा जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट गिव्स अ कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन। तो एग्जैक्टली ये कांस्टेंट सॉल्यूशन जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आएगी ये कांस्टेंट सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के फिक्स पॉइंट कराएंगे। तो इसलिए दिस इज डायरेक्टली दिस इज जनरल नोटेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। It means more general notation we can write x1 up to x2 up to so on xn, but here we see that f1 is a function of x1 x2 x3। सर आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा कट रही है जी। हेलो हेलो सर, आवाज़ बहुत कट रही है आपकी। नहीं सर की आवाज़ क्लियर है, आपका नेट स्लो होगा। क्लियर है वो? हेलो यस सर, आवाज़ क्लियर है। आवाज़ जी सर, आवाज़ अच्छा क्लियर है, सर आ रही मेरे है। ख्याल में उनका नेट स्लो है। हाँ ठीक। तो ये इसमें बेसिक नोटेशंस हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक नोटेशन डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें ये जो हमारे पास x1 टू xn दिस इज बेसिकली n क्रॉस n डायनामिक सिस्टम हमारा क्रिएट होगा, बट दिस इज दी कंटिन्यूअस डायनामिक सिस्टम। एंड कंटिन्यूअस डायनामिक सिस्टम इन सेंस दैट कि x1 आप देखें डॉट है, इट मीन dx1 डिवाइडेड बाय dt। तो ज़ाहिर है इस कोर्स का दो प्रोपोर्शन है, एक में हम इसका कंटिन्यूअस डायनामिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे एंड देन फर्स्टली जो ये बुक फॉलो हम कर रहे हैं ये हमारे पास कंटिन्यूअस डायनामिक सिस्टम के लिए दैट मीन दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन कंटिन्यूअस डायनामिक सिस्टम इन द सेंस दैट कि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रोड्यूस होगी। क्योंकि आप देखें पहला कोर्स भी हमने जो किया है कोर्स में डिफरेंस इक्वेशन एंड देन उसको डायनामिक्स को चेक किया, वो हमारे पास डिस्क्रीट डायनामिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो हमने सेकेंड आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स था। इसलिए यहाँ पे आप देखें कि ये वही हमारे पास डिफरेंस, इसमें हम इसकी बाइफिकेशन एनालिसिस को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाइफिकेशन एनालिसिस का बेसिक थीम आप देखें ये है, क्योंकि पहले तो आप देखें कि वर्ड में इसका बाइफिकेशन का क्या मतलब है और देन उसका काउस कंट्रोल का क्या मतलब है। क्योंकि इसमें आप देखें काउस कंट्रोल पे कल हमने काफ़ी बात की थी, काउस कंट्रोल और देन इसका
फ्रैक्टल की हम बात की थी, क्योंकि आप देखेंगे जब हमारे पास बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज होता है बाय ड्रास्टिकली चेंज, ड्रास्टिक का मतलब ये होता है कि सडनली उसमें चेंज आए, सडनली चेंज आए, तो वहाँ पे हमारे पास बिल्कुल आप देखेंगे आपने पहले कोर्स में किया है, कोई हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन गिवन होती थी, तो वो डिफरेंस इक्वेशन हमारे पास या तो कन्वर्ज करते उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को कन्वर्ज करता था या डाइवर्ज करता था, या स्टेबल था वो या अनस्टेबल था। तो यहाँ पे बेसिक बाइफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज होगा बाय ड्रास्टिकली चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन। तो दैट ड्रास्टिकली चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो डायनामिकल सिस्टम जो है वो यहाँ से क्रिएट करेगा। तो अगर ये डायनामिकल सिस्टम इसमें क्रिएट करेगा तो इसका मतलब ये है कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन दी दोज पैरामीटर for which the behavior of the solution change with the variation of this differential, with the variation of this parameter। तो यहाँ पे पहले जो आप देखें इंट्रो में ये नोटेशन बना रहा है, सिंपल नोटेशन बना रहा है कि हाउ वी कैन राइट द general linear system of differential equation and that will be reduced in the form of the first order differential equation। क्योंकि आप देखेंगे ये इसमें ये x1 and x2 these are all the independent variables and right hand side is not depend upon the time, so it means this dx x1 that x1 dash that will be written as the form of dx1 divided by dt। so that means this is the differential equation that rate of change is respect to time, it means that is a continuous dynamic system, but this is the autonomous dynamic system। क्योंकि आप देखें राइट हैंड साइड पे f1 is a function of x1 x2 xn, और अगर ये xn and then t का फंक्शन आएगा तो इसका मतलब यह है कि ये नॉन ऑटोनमस सिस्टम आएगा। तो मोर जनरली इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको मोर सिंपलेस्ट केस से हम इसको स्टार्ट करें, ठीक है, से फॉर n इक्वल टू 1, तो आप देखें यही सिस्टम हमारा कन्वर्ट हो जाएगा x डैश इक्वल टू f ऑफ x। तो इसमें x t आप देखें दिस इज द नोन एज द रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल एंड f ऑफ x t दिस इज द बेसिकली फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन द टाइम t। और अगर ये टाइम t पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखें कि दिस इज x डैश इक्वल टू f ऑफ x t, एक्चुअली दिस इज अ वन डायमेंशनल सिस्टम और वन डायमेंशनल सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि आप देखें यूजुअली जब आप ओडीज की बात करते हैं तो अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो देन वी नेवर यूजुअली कॉल दिस इज अ सिस्टम, बट हेयर इन द सेंस ऑफ द डायनामिकल सिस्टम, यहाँ पे ये ब्रीफली बता रहा है कि इन द सेंस ऑफ द डायनामिकल सिस्टम यू राइट दिस वन डायमेंशनल linear first order ODE as a considered as a one dimensional system, because one dimensional system in the sense that क्योंकि आप देखें इसमें दोनों रूल शामिल होते हैं, x डैश इक्वल टू एफ एक्स में दोनों रूल शामिल हैं। ये मेरा पॉइंट इसको समझें, जहाँ पे मोर क्रिटिकली आएगा उसको मैं मज़ीद रिपीट करूँगा। क्योंकि आप देखें x डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ये n डायमेंशनल से व्हेन n इक्वल टू 1 ये जंप हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ओडीज में है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर ओडीज में है तो आप देखें जब हम ओडी का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स करते हैं तो वहाँ पे हम कभी नहीं लिखते कि ये सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे ये जस्टिफाई कर रहा है कि x डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ओडीज and first order ODE in the sense that first order one dimensional dynamic system and continuous dynamic system। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि f dash equal to f of x ये हमारे पास वो रूल है जो डायनामिक से there are two rules to determine the to create the dynamic system। first one what is change with respect to time, क्योंकि आप देखें ये x में change है with respect to time, और second condition डायनामिक सिस्टम को क्रिएट करने के लिए ये दिया है कि what is the rule that specify how that something involve over time। तो इसमें आप देखें ये x dash equal to x f of x ये एक स्पेसिफिक रूल है जिसके तहत हम इसको लिखा है। तो दैट मीन कि ये हमारे पास क्रिएट कर रहा है दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। और इसी के मुकाबले में यहाँ पे एक बुलेट दूसरा यहाँ पे नहीं है, अगर इसी को हम लिखें x dash equal to f of x and then t, तो इट मीन दिस इज नॉट अ autonomous dynamic system but this is a नॉन autonomous dynamic system। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये टू डायमेंशनल पे ये फॉलो अप होगा। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि x डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये ऑटोनमस सिस्टम है। तो अभी जो हम थ्योरी इसकी नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे वो थ्योरी हमें ये बताती है कि आप ऑटोनमस सिस्टम पे हम लीनियर स्टेबिलिटी थ्योरी डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें आपने पहला कोर्स भी आपने किया है
बिलफर अगर आपके पास है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एल्फा एक्स एन प्लस बी, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आप सोल्यूशन डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायनामिक सिस्टम में भी यहाँ पे भी हम सिंपल इंटरेस्टेड होंगे इसके इक्विलिब्रियम सोल्यूशन के लिए। जब इक्विलिब्रियम सोल्यूशन आएगा तो हम वहाँ से हम बेसिकली करेंगे कि क्या रिमेनिंग सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसके तरफ कन्वर्जन कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप देखें ये फर्स्ट ऑर्डर ओडीज है, फर्स्ट ऑर्डर डायनामिक सिस्टम, वन डायमेंशन डायनामिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हियर व्हाट डज इट मीन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, एंड अगर ये हमारे पास इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस है तो वेदर रिमेनिंग सॉल्यूशन ऑफ द दैट डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कन्वर्जेस टू द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन और नॉट कन्वर्जेस टू इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। दायरा आगे कन्वर्ज करेंगे तो इसका मतलब है कि दिस इज द स्टेबल पॉइंट आएगा। एंड सेकंड वन इज द नॉन ऑटोनमस डायनामिक सिस्टम। तो दायरा वहाँ पे हम इसकी लीनियर स्टेबिलिटी थ्योरी हम अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पॉइंट केयर थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी टू बिल्ड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन। तो इसलिए हमारे पास जो अगर ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हाउ why we write that equation is the first order difference dynamical system, and second one this is the in the non autonomous dynamic system। ज़रा दूसरा बुलेट यहाँ पे स्लाइड शो में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास जो सॉल्यूशंस होंगे जो x डैश इक्वल टू f ऑफ x है, दैट मीन दिस इज द नॉन ऑटोनमस सिस्टम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन। तो एग्जैक्टली आप देखें कि ज़ाहिर आप देखें कि जब हम इसका x डैश इक्वल टू x हम रिपीट करेंगे तो इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन के लिए हम इंटरेस्टेड होंगे इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के लिए। तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में आप देखें कि the value of the independent variable x for which a given differential equation gives a constant solution। वहाँ पे आप फर्स्ट कोर्स में आप देखें हम कर रहे हैं, हमने कहा था कि अगर हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन कांस्टेंट सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट होगा, तो इट मीन द राइट हैंड साइड f is a function of x, it means the value of f of x for which f of x equal to 0, it means that differential equation है constant, it means this is a fixed solution of this differential equation। तो ज़रा हम नियर बाय सॉल्यूशन के लिए हम इसमें इंटरेस्टेड होंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि ये ज़रा डायनामिक्स को हम डिफाइन करने के लिए इसने पहली अप्रोच जो अप्लाई किया है कि इसका व्हाट मीन दी ज्योमेट्रिक अप्रोच फॉर दी ज्योमेट्रिक अप्रोच, उसमें आप देखें ज्योमेट्रिक अप्रोच विच इज जस्ट लाइक एट द वेक्टर फील्ड, क्योंकि ज़रा इसमें एक्स डैश इक्वल है। पहली बात तो आप देखें कि इसमें ये हमारे पास जो फंक्शन है एक्स डैश इक्वेशन वन में जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन है एक्स डैश इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, और ये साइन ऑफ एक्स आप देखेंगे इसमें हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए, क्योंकि ये हमारे पास यूजुअली दिस इज द मोस्ट बेसिक टेक्निक जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं कि जब हम इसकी स्टेबिलिटी थ्योरी से हम इसको ना आए बल्कि हम इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के लिए जाएं। ठीक है, तो ये आप इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि आप देखें कि जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो हम यूजुअली हम इंटरेस्टेड नहीं होते इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के लिए। तो ज़रा इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये अभी आप देखेंगे ये इसका बेसिक हम लॉजिक कर रहे हैं, इसलिए ये पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन देगा और देन उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब यही है कि ज़रा अगर हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे तो वेदर दैट सॉल्यूशन इज अ कन्वर्जेंट सॉल्यूशन और दिस इज नॉट अ कन्वर्जेंट सॉल्यूशन। ज़रा इसका मतलब ये है कि वेदर ऑल द नियर बाय सॉल्यूशन अट्रैक्टिव टुवर्ड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन और नॉट अट्रैक्टिव टुवर्ड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप देखें कि जब हम एक्स डैश इक्वल टू साइन एक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए राइट हैंड साइड 0 के बराबर आ रहा है, तो आपको देखें उसमें आ जाता है पाई आ जाता है, माइनस पाई आ जाता है, 2 पाई, तो दीज आर ऑल कॉल्ड द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन। बट हियर ये फर्स्ट इसको ये पहले ये डिफाइन नहीं कर रहा कि हम इसकी इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी थ्योरी से हम इसको आए, बल्कि ये पहले अप्रोच कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल वे ऑफ थिंकिंग के वेदर ज्योमेट्री का मतलब ये है कि क्या उसके नियर बाय सॉल्यूशन जो वो इसमें अट्रैक्ट करेंगे। तो आप दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि इस डायनामिक सिस्टम का एक्स डैश इक्वल टू साइन एक्स जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है, ये इसके कंप्लीट विजुअलाइज करने के लिए इसका क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन फाइंड कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन फिर ये डिफाइन कर रहा है कि वेदर दैट सॉल्यूशन इज द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एंड व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन। उसके लिए आप देखें ना एक्स डैश इक्वल टू साइन एक्स है, इसको जब सेपरेबल ऑफ वेरिएबल अप्लाई करेगा एंड देन t इक्वल टू माइनस दिस के इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, और सब्जेक्ट टू दी इनिशियल कंडीशन लेंगे तो आप देखें इक्वेशन 2 में इसका ग्राफ इक्वेशन 2 में आ जाएगा t इक्वल टू log ऑफ कोसेकेंट ऑफ x नॉट पर कोटेंजेंट एंड समथिंग लाइक दिस।
बेसिक इसमें थीम दिया कि क्योंकि आप देखेंगे इक्वेशन 1 में यहाँ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये ओबे कर रहा है बाय इंपोजिंग द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेज दैट कि अगर आपके पास व्हेन t इक्वल टू 0 देन यू कैन फाइंड इट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे यूटिलाइज किया है बाय यूजिंग द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइनली यू गेट द वैल्यू ऑफ t। अच्छा इसमें भी ये है कि ये स्लाइड पे आखिर में मैंने जो प्रीवियस सेमेस्टर को मैंने ये कोर्स पढ़ाया था उसमें ये सारी डिटेल मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें बुक में ये जो मैं पढ़ रहा हूँ या इसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये रहा है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसके इसी लेक्चर के आखिर में जो नोट्स हैं वो एज अ हैंड राइटिंग पे नोट्स आपको मिलेंगे जिससे आप ये लेक्चर और ज़्यादा इजीली समझ सकेंगे। तो इसलिए पहले मैं ये कर रहा हूँ उसमें जहाँ पे मैंने प्लान बनाया है कि आज मैंने ये कंटेंट जो डिलीवर करना है उसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि इसी लेक्चर के इसी स्लाइड के आखिर में मैंने ये हैंड राइटिंग जो है वो ये पूरा मैंने अटैच किया हुआ है इस लेक्चर को समझने के लिए, तो वहाँ से आप ज़्यादा इजीली समझ सकेंगे क्योंकि ये थ्योरी यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो आप देखेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसलिए आप देखेंगे सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन जब लेंगे तो t इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ, अब देखें ये डिपेंड करेगा इन फॉर्म ऑफ x नॉट एंड x। ज़्यादा सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन जब लेंगे अब देखें यहाँ पे ये टू एजम्पशन इसमें इम्पोज कर रहा है, टू एजम्पशन इसमें इम्पोज कर रहा है कि फर्स्ट वन आप देखें कि व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 x नॉट इक्वल टू देन x पाई बाई 2, तो इसका मतलब है व्हाट डज इट बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देखेंगे x नॉट दैट विल बी इक्वल टू x पाई बाई 4 होगा, तो आप देखेंगे अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब है कि ये हमारा जो लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन होगा व्हेन x नॉट इक्वल टू पाई बाई 4, तो आप देखें ये डिनोमिनेटर में ये क्वांटिटी सारी इग्नोर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि व्हेन t गोज टू इंफिनिटी, और दूसरा अजम्पशन ये है कि अगर इसमें बेसिकली ये दो क्वेश्चन का दे रहा है कि सॉल्यूशन हमें दे रहा है कि व्हेन x नॉट इक्वल टू पाई बाई 4, ज़रा यहाँ पे आप देखें ये पाई बाई 2 भी हम ले सकते हैं, पाई बाई पाई भी हम ले सकते हैं। इसका बेसिक यहाँ पे थीम ये है कि व्हेन दैट सॉल्यूशन गोज टू फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ t, when x not equal to pi, what affect the behavior of the solution of this equation number 1, that is in the case of the autonomous case, and second one for away from the what is the value of r for or arbitrary value of x naught। ये दो क्वेश्चन का ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये आप देखें कि यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आएगा टू डिफाइन द वेक्टर फील्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि अभी हमने कहा कि देखें कि ये x डैश के राइट हैंड साइड पे आप देखें ये वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और ज़ाहिर है इसका जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आएगी इट मीन व्हेन x नॉट इक्वल टू 4, so that mean pi by 4, and what does mean it is the behavior of the solution of this differential equation। basically आप देखेंगे जब हम x dash equal to sin x का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आप देखें इक्वेशन 1 में sin x का जो, क्योंकि the value of x for which x equal to for which right hand side equal to 0 that gives a constant solution। तो आप देखें कि x की जगह when x equal to minus pi by 4 pi by x equal to minus 2 pi minus pi then 0 then pi then 2 pi up to so on, ये सारे के सारे पॉइंट जो आप देखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फिक्स सॉल्यूशन कहलाएंगे, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो ज़रा हम रिमेनिंग के लिए हम इंटरेस्टेड हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम इसको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जब हम देखेंगे तो इस इट मीन के when x naught is greater than 0, then that mean क्योंकि x dash आप देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये बेसिकली स्लोप है, ठीक है। when slope is positive, when slope is negative, and that directly relate with the increasing and decreasing of the function। क्योंकि आप देखें अगर आप x dash equal to इक्वेशन 1 पे आप जाएं x dash equal to fx where fx equal to sin x, तो ज़ाहिर हमें ये पता है we know from the elementary calculus कि when function is decreasing function, that means if f of x is decreasing function, it means x dash is less than 0, it means when x dash is f of x is greater than 0, it means x dash, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशनशिप है बिटवीन दी, और ये x dash बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा बिटवीन दी x एंड दी x डॉट, क्योंकि ये डायरेक्ट ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। ये मैं आपको मैथमेटिका पे ये कमांड भी सेंड कर दूंगा कि ये अब जो वो किस तरह हम ये ग्राफिकल इंटरप्रेट डिफाइन करेंगे। तो अब आप देखेंगे अगर x डैश इक्वल टू साइन ऑफ x है, ये मैं लिख रहा हूँ, देखना मेरी समझ आए, ये नजर आया जो f लिखा है मैंने,
हेलो हेलो। नहीं सर, अभी अभी तो कुछ नहीं नजर आया। ये मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पे एफ लिखा है, ये समझ आया, ये नजर आया आपको? नहीं सर। जी। नहीं सर, अभी नजर तो नहीं आया। अच्छा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, एफ लिख के उसमें। अब आप देखें ना, साइन एक्स, चले ये मेरे ख्याल में ये उधर नहीं मारेगा। साइन एक्स हमारे पास है, तो आप देखें ना इसमें एक्स की किन वैल्यू के लिए, क्योंकि हमारे पास एक्स डैश इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है ना, तो व्हेन साइन एक्स इक्वल टू जीरो इट मीन एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो। तो साइन जीरो आप देखें ये हमारे पास होगा अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस माइनस टू पाई, माइनस पाई, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई अप टू सो। तो ये सारे के सारे आप देखें इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका डायनामिक्स का मतलब ये है कि क्योंकि आप देखिए ये डायरेक्ट रिलेट करेगा बिटवीन दी एक्स एंड इज एक्स डैश, दैट मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्योंकि आप देखें ना जहाँ पे एक्स डैश हमारे पास ग्रेटर आएगा, दैट मीन के दारा जब आप देखें ग्राफिकल इंटरप्रेट करेंगे लेफ्ट टू दी एक्स डैश एंड देन राइट टू दी एक्स डैश, क्योंकि एक्स एक्स डैश का है, इसका मतलब है कि एक्स डैश के लेफ्ट टू दी आएगा, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो फ्लोज आएंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फ्लोज आएंगे जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रेट फ्लोज इसको इसलिए कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये फ्लोज आपको पता है कि ये बेसिकली फेज लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। और फेज लाइन का मतलब ये होता है कि ऐसी लाइन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, वो हमारे पास। अब उस दूसरे लफ्ज में आप देखेंगे जब हम रियल लाइन लेते हैं ना, तो रियल लाइन पे इसका मतलब यह है क्या है, रियल लाइन वो लाइन है जहाँ पे नंबर रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे फेज लाइन वो होगी जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पे ये साइन को देखना है, क्योंकि ये इसकी ग्राफिकल इंटरप्रेट एनालिटिक अप्रोच अप्लाई करेंगे, वो 2 मिनट का काम है, वो भी आप देखें आगे इसमें आ जाएगी कि इसका एनालिटिक अप्रोच का क्या मतलब है। तो एक्स डैश इक्वल टू साइन एक्स हमारे पास है, तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास इन्फिनिटी मैनी इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, दैट लाइज फ्रॉम दी अप टू सो ऑन माइनस टू माइनस पाई एंड देन जीरो एंड देन पाई अप टू सो ऑन पाई देन टू पाई एंड अप टू सो ऑन। तो इसका यहाँ पे बेसिक यहाँ पे थीम इसमें यह है कि यहाँ पे हमें एक्स नॉट की वो वैल्यू यहाँ पे चूज करा है for which the solution of that converges and otherwise what mean the solution of this equation, कि जब हमारे पास सॉल्यूशन है अभी। तो आप देखें ये इसने सारे का सारा जो ग्राफिकल इंटरप्रेट किया है, ग्राफिकल इंटरप्रेशन में आप देखें ये 2.1.1 एक्स है। 2.1.1 में आप देखें कि ये जो रियल लाइन पे जहाँ पे कट कर रही है ना, ये जो आप देखें कि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें एरो हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नजर आ रहा है? ये 2.1.1 इक्वेशन शो हुई है। जी सर। हाँ, 2.1 भाई इसमें आप देखें ये जहाँ पे ये लाइन कट करेगी ना, ये देखें एक एक पॉइंट जहाँ पे ग्राफ इस लाइन को कट करेगा, क्योंकि आप देखें ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये इसकी फेज लाइन है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन फिल अप हुई है किससे, इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से। अब मेरी बात समझ आ रही है? अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो आप देखें कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट एक जो है वो एक सॉलिड है और एक में देखें इसमें होल है, नजर आ रहा है? तो आप देखें जो होल है इसका मतलब है कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होल ये है, और दूसरा आप देखें ए 1 2 3 4 5 इसमें देखें इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बात समझ आइए? और 5 इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसके। 5 इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब यह है कि आप देखें ये एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 एंड देन पाई एंड देन 2 पाई। उसके बाद देखें लेफ्ट में हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई एंड देन माइनस 2 पाई। इस तरह आप देखें राइट पे जाएंगे माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई। तो यहाँ पे हमने इस एक्स और एक्स डैश के बिटवीन ये ग्राफिकल इंटरप्रेशन है। इसका मतलब है कि आप देखें जब आप जीरो लेंगे, जीरो पे आएंगे, तो जीरो आप देखें एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑफ जीरो। तो आप देखें जीरो पे हमारे पास जो है वो फंक्शन इधर आप देखें लेफ्ट आप देखें फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगेन आप देखें कि जब जीरो को कट करेगा ये अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर दोनों इंक्रीजिंग हमारे पास आएंगे, तो अगर इंक्रीजिंग है ये डायरेक्ट रिलेट करेगा एक्स डैश के साथ, एक्स डैश के साथ रिलेट करेगा। इसका मतलब है कि एक्स डैश हमारे पास स्लोप होगा। अगर एक्स डैश हमारा स्लोप है, इसका मतलब है स्लोप अगर हमारा ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है इसका मतलब है कि एक्स डैश हमारा एफ एक्स के बराबर है, और अगर एफ एक्स के बराबर है तो जाहिर है फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब यह है कि जहाँ डायनामिक्स की बाद में बात करेंगे कि जो जीरो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ये इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये बात समझ आई है? उसके बाद आप देखें
कि जब आप पाई में जाएंगे, पाई में आप देखें कि पाई में आप देखें इसका ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगेन जो है वो दूसरे आप देखें पाई से दोबारा जो नीचे जा रहा है, अगेन दिस ग्राफ इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब आप देखें जीरो से ऊपर गया इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, जब इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को कट किया है, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पाई को कट किया तो ये अगेन आप देखें नीचे आया, इसका मतलब है डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब यह है कि ये नियर बाय सॉल्यूशन जो पाई को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखें जीरो के साथ भी एरोहेड की रिप्रेजेंटेशन है और पाई के बाद भी एरोहेड की रिप्रेजेंटेशन है। ये जो एरोहेड की रिप्रेजेंटेशन है ये फ्लोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फ्लोज हैं, ये लाइज कर रहे हैं ऑन दी लाइन। ठीक है, इसलिए आप देखें कि जब पाई पे आए हैं तो पाई पे आप देखें फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, देन अगेन गो डाउन, दिस इज सॉरी पाई पे जब आएंगे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, देन व्हेन रीच एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट पाई तो अगेन आप देखें हमारा जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है एरो एड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल नियर बाय सॉल्यूशन जो होंगे वो एग्जैक्टली अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड द पाई। उसके मुकाबले में आप पाई से आप देखें 2 पाई के लिए ये अगेन देखें फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और देन 2 पाई से वो अपवर्ड जाएगा, तो ये अगेन उसका ग्राफ जो है वो ये हमारे पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो हमारा अनस्टेबल पॉइंट बना, यानी इसके कोई इंक्रीजिंग इसलिए अनस्टेबल इसलिए बना क्योंकि आप देखें जीरो से जब ग्राफ आया है इंक्रीजिंग है और देन अगेन है जो अभी इंक्रीजिंग है। पाई हमारा स्टेबल है और ये एरो एड जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि ऑल नियर बाय सॉल्यूशन जो होंगे ये पाई की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद देखें 2 पाई पे जाएंगे तो ये हमारे पास अनस्टेबल को रिप्रेजेंट आएगा। उसके मुकाबले में आप देखें लेफ्ट साइड पे आए, लेफ्ट साइड में हमारे पास आएगा माइनस पाई एंड देन -2 पाई। तो माइनस पाई में आप देखें ये फंक्शन हमारा है इंक्रीज हो रहा है एंड देन दैट फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस सूरत में आप देखें कि ये अगेन जो वो माइनस पाई जो होगा वो हमारा हमें इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा और ये डिक्रीजिंग फंक्शन। इसलिए आप देखें कि ये इसमें ये जो आगे ग्राफिक इससे इंटीग्रेशन किया कि ये हमारे पास जो फ्लोज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट मीन कि ये व्हेन राइट टू द एक्स डैश एंड व्हेन राइट लेफ्ट टू द एक्स डैश। तो इसका मतलब ये होगा कि जो राइट टू द एक्स डैश होगा तो ज़ाहिर है ये हमारे पास अरेंजमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल फिक्स पॉइंट की एंड अदरवाइज दिस इज द अनस्टेबल पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे इस डायग्राम से ये ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है, आप डायरेक्ट फ्रॉम ये सिंपल आप देखेंगे ये कैलकुलस है कि जब हम फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन का इंक्रीजिंग इसलिए डिक्रीजिंग इसलिए है क्योंकि आप देखें एक्स डैश इक्वल टू साइन एक्स है, क्योंकि आप देखें जब हम फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू सिंपल साइन एक्स है और इक्वेशन 1 में जो हमने देखा है एक्स डैश इक्वल टू साइन एफ एक्स, इट मीन एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन एफ एक्स। इसका मतलब है कि फंक्शन का बिहेवियर एक्स का जो होगा वो एक्स डैश का होगा, एक्स डैश बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होगी इन फॉर्म ऑफ डायनामिक सिस्टम। इसलिए आप देखें कि जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे ये हमारे पास आएगा एक्स टू एक्स डैश व्हेन आप देखो ना व्हेन एक्स डैश इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे इसका जो जीरो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे एक्स डैश हमें 0 मिल रहा है। ज़रा अगर हमें एक्स डैश 0 मिल रहा है तो 0 इज अ फिक्स पॉइंट एंड देन पाई इज अ फिक्स पॉइंट, देन 2 पाई इज अ फिक्स पॉइंट and similarly minus pi and -2 pi, -3 pi, -4 pi, these are all the fixed point values। इसका मतलब यह है कि ये आप देखो ये sin x साइनसॉइडल वेव है, इसमें जो सॉल्यूशंस हैं जो ऑन दी लाइन लाई कर रहे हैं, ये यहाँ पे कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं फ्लोज ऑन दी लाइन। फ्लोज ऑन दी लाइन का मतलब यह है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है जो हम रियल लाइन के तौर पे ले रहे हैं ये इसकी फेज लाइन कराई है बिकॉज दिस इज द फिल अप ऑफ दी ऑल दी इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसलिए यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल थिंकिंग जो आप बता रहे हैं, आप कैलकुलस एफएससी को भी पढ़ा रहे हैं, बीएससी को भी कैलकुलस पढ़ा रहे हैं। कैलकुलस में आप सिंपल देखेंगे व्हेन हमारा फंक्शन इंक्रीज कब होगा, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज कब होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है ये रिलेट कर रहा है इसकी वेक्टर फील्ड के साथ और ये बेसिकली इसकी वेक्टर फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि व्हेन एक्स डैश इज एक्स डैश राइट टू दी x dash or the left when flows right to the x dash or left to the x dash। क्योंकि आप देखें यहाँ पे एक हमारे पास सॉलिड लाइन है और एक हमारे पास जो है वो इसकी डैश्ड लाइन है। जो सॉलिड लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करेंगे इसके स्टेबल पॉइंट को, या फिर जो फिल जो अनफिल है वो रिप्रेजेंट करेंगे, या डैश फील्ड है जो सर्कल के तौर पे इन सर्कल के तौर पे जो लिया हुआ है वो इसके अनस्टेबल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे पास फिक्स है जो फिल
सर्कल्स हैं या जिनको हम डैश पॉइंट कहेंगे, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल फिक्स पॉइंट। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जब इसके आप देखें कोई भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन लें जो डायनामिक सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, आप सिंपल उसको ग्राफिकल इंटरप्रेट करें। ग्राफिकल इंटरप्रेट में आप देखेंगे जो जो फ्लोज ऑन दी लाइन होंगे वो हमारे पास लाई करेंगे ऑन दी लाइन। तो लाइन पे आप देखें कहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, व्हेन दैट फंक्शन इज लाइक टू द लेफ्ट टू द एक्स डैश एंड ग्रेटर टू द एक्स डैश, मीन दैट शोज द स्टेबल एंड अनस्टेबल पॉइंट। स्टेबल और अनस्टेबल मीन का आपको पता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि आप इसके एनालिटिक वे से भी आप कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी जो मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं इसको पहले एनालिटिक करूँ तो वो ज़्यादा पिक्चर आपको समझ आएगी। क्योंकि आप देखें एक्स डैश इक्वल टू साइन एक्स है, तो हम इसके फंक्शन की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को देखें तो ज़्यादा है फंक्शन की इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब है कि लेस देन वो डिक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग होगा। तो ये इस तरह हम इसके एनालिटिक, ये हम ज्योमेट्रिक थिंकिंग दे रहे हैं टू डिटरमाइन दी स्टेबल एंड अनस्टेबल मैनिफोल्ड, स्टेबल एंड अनस्टेबल फिक्स पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देखेंगे ये आगे दिस अप्रोच अलाउ अस, अब ये अप्रोच अब हमें डिफाइन करती है कि आप देखें ना एक्स डैश इक्वल टू, ये जो दो बुलेट लिख रहा है इसका मतलब ये है कि आप देखें कि एक्स डैश इक्वल टू पाई बाई 2 पे इसकी पीक पोजीशन है। ज़रा ये यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन एक्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और इधर आप देखें माइनस पाई एंड देन इसका मतलब ये है कि व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो ये हमारे पास एक्स डैश इक्वल टू पाई बाई 2 से ज़्यादा फास्ट मूव करेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो व्हेन एक्स इक्वल टू लेफ्ट टू दिस, तो ये इसके पॉसिबल जो वो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस आएंगे। Thus the equilibrium solution may be represented in the form of this differential equation। तो इस तरह आप देखेंगे when x dash is lesser than 0 it means x dash is greater, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास in the form of stable line को और unstable representation है। इसलिए आप देखो ना, अब यहाँ पे ये इसकी फेज लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्लाइड नंबर 6 शो हुई है, स्लाइड नंबर 6 शो हुई है आप लोगों को? जी सर। हाँ, इसमें आप देखें कि ये टी लिखा हुआ है, टी में आप देखें टी है, टी के आप पैरेलल आप देखें 0 लिखा हुआ है, ऊपर आप जाएं ये पाई है एंड देन 2 पाई है, नीचे आप देखें माइनस पाई और माइनस 2 पाई है। ये जो माइनस 2 पाई से पाई वाली लाइन है ना, ये इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट आप देखें साइन एक्स कितने थे जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन 0 कांस्टेंट सॉल्यूशन दे रही थी, एक 0 था, देन पाई, देन 2 पाई, देन 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, देन माइनस पाई माइनस। क्योंकि आप देखें जो पाई पे बिहेवियर होगा वो बिहेवियर सेम होगा जो 3 पाई पे है, और जो 2 पाई पे बिहेवियर होगा वो सेम होगा जो 4 पाई पे होगा, बिकॉज दीज आर द पीरियोडिक नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल। इसलिए आप देखेंगे जो 0 पे आप देखें, 0 पे आप देखें कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो 0 की तरफ हो, दैट मूव अवे फ्रॉम द इक्वेशन। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 0 जो पॉइंट होगा ये अनस्टेबल पॉइंट होगा, ये ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है। उसके बाद देखें जब पाई पे आएंगे, अच्छा इसमें आप देखें ये जो पाई में जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये इसके कांस्टेंट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि आप देखें एक्स डैश इक्वल टू साइन एक्स में पाई डालें तो एक्स डैश 0 के बराबर बनेगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन होता है। इसका मतलब यह है कि 0 के अगेंस्ट जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पाई के अराउंड जो स्ट्रेट ग्राफ है वो उसका स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सिमिलरली 2 पाई माइनस पाई एंड माइनस 2 पाई, ये ऑल रिप्रेजेंट करेंगे इसको इसके। अब जो इसके बाद आप देखेंगे जो कर्व लगी हुई है, कर्व्स का मतलब ये है कि दीज आर द रिमेनिंग सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नियर बाय सॉल्यूशन, रिमेनिंग सॉल्यूशन ये इस 0 की तरफ अप्रोच करेंगे या नहीं अप्रोच करेंगे। अगर आप देखेंगे पाई को बिल कर लें, पाई के लिए आप देखें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमने यहाँ पे ये किया है कि पाई हमारे पास जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है ये हमारे पास स्टेबल पॉइंट है। स्टेबल पॉइंट है इसका मतलब है कि ये दोनों हर तरह से ये सॉल्यूशन ऑल द नियर बाय सॉल्यूशन एग्जैक्टली अट्रैक्टिव टुवर्ड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। तो लिहाजा आप देखेंगे ये ग्राफ के फिगर 2.1.3 में ये पाई के अगेंस्ट जो सॉल्यूशन है ये सारे के सारे आप देखें पाई को ये कांस्टेंट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पाई जो होगा वो हमारे पास स्टेबल पॉइंट आएगा, जबकि आप देखें 2 पाई में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो 2 पाई की तरफ जा रहा हो, इस स्ट्रेट लाइन को अप्रोच कर रहा हो, लिहाजा ये अनस्टेबल पॉइंट आएगा। और इसका मतलब ये होगा कि पाई का दैट मीन कि एक्स डैश हमारे पास स्टेबल पॉइंट दैट रिलेट विद दी एक्स डैश इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली एक्स लेस देन 0। इसका मतलब ये है कि -2 पाई पे अगेन देखें ये स्टेबल है और -2 पाई पे, इसका मतलब है कि ये बेसिक जो है वो ये ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है
geometric thinking है to determine realize the stable point for the solution of this differential equation. अच्छा, अगर आप देखें कि इसमें अगर मैं इसको एनालिटिक प्रूफ पे जाऊँ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक अप्रोच. ज्योमेट्रिक अप्रोच इसका बस बेसिक आप देखें कि ये ज्योमेट्रिक अप्रोच यहाँ पे इसने पहले इसलिए लगाई है क्योंकि ये बेसिक जो वो हमारे फंक्शन के साथ रिलेट होगा. क्योंकि आप देखें कि अगर हम इसकी एनालिटिक अप्रोच अप्लाई करेंगे, इसका मतलब यह है कि एक्स डैश इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स है इसका मतलब है कि एफ एक्स साइन एक्स से बराबर है. तो जब हम इसका इंक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे तो ज़रा इसके लिए डेरिवेट करना पड़ेगा. अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो, इसका मतलब है एक्स डैश लेस देन जीरो होगा. अगर एक्स डैश लेस देन जीरो तो ये डायरेक्ट आप देखेंगे ये कनेक्शन करेगा इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के लिए, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के लिए कन्वर्ज करेगा. तो अब आप देखेंगे जब हम इसकी फिक्स पॉइंट और इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब है ग्राफिकली हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट मीन दी. आप देखें यहाँ पे इसने एक और लफ्ज यूज़ किया हुआ है कि अगर एक्स डैश हमारे पास लेसर देन जीरो है, एक्स डैश अगर हमारे पास लेस देन जीरो है तो इसका मतलब यह है कि अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है तो दैट मीन एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो. इसका मतलब यह है कि वो हमारे जो ज़्यादा इसमें सेंसिटिव डिपेंडेंस होती है ऑन द इनिशियल कंडीशन. ठीक है, तो ये जो ग्राफिकल इंटरप्रेशन है ये इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम जो लाइन यूज़ करते हैं ये इसकी फेज लाइन कहलाती है. जबकि जो इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसकी कहलाती है फेज पोर्ट्रेट. Geometrical behavior of the solution of the autonomous dynamical system or the non-autonomous system, this is basically known as the phase portrait for the dynamic system. यानी ऐसी फिगर जो रिप्रेजेंट करे इसके डायनामिकल बिहेवियर को. डायनामिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट का मतलब यह है और ऐसी लाइन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट करे वो उसकी फेज लाइन कहलाएगी. और ऐसी लाइन जो ऐसा ग्राफ जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देगा बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज नाउन एज द फेज पोर्ट्रेट. तो इस आगे देखें ये 8 स्लाइड में ये इसके फेज पोर्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्योंकि ये आप देखेंगे ज़रा जो हमें ये पता है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली ये हमारे पास ट्रैजेक्टरीज होती है, इसलिए ये ट्रैजेक्टरी दैट मीन कि दिस इज द एफ ऑफ एक्स. क्योंकि आप देखें एक्स डैश इक्वल टू यानी राइट अगर हमारे पास फ्लोज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन राइट होंगे वेयर एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास डायरेक्ट रिलेट करेंगे फ्रॉम द स्टेबल पॉइंट एंड द अनस्टेबल पॉइंट एंड वेयर दैट द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन गिव्स द कांस्टेंट सॉल्यूशन. तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास इसके फिक्स पॉइंट आ जाएंगे. फिक्स पॉइंट दैट मीन दिस इज द कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ज़रा अगर कांस्टेंट सॉल्यूशन है तो यहाँ पे हम इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के लिए हम इंटरेस्टेड हैं. अच्छा, इसमें आप देखें नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आगे जो लेक्चर इसमें है जो बाई हैंड नोट्स हैं उसमें ये क्लियर कट इसमें ये आप देखें कि इसकी एनालिटिक अप्रोच है. 2.1 में देखें कि इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हमने निकालने हैं एंड देन इज क्लासिफाई. तो इसमें आप देखो ना राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. एक्स स्क्वायर माइनस 1 आप देखें पहली बात ये तो ये समझने की है कि ये राइट हैंड साइड आप देखें टाइम पे डिपेंड कर नहीं कर रहा. इसका मतलब है कि इसका ऑटोनोमस सिस्टम. ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे हमने वो फिक्स पॉइंट यहाँ से लेने हैं, वो पॉइंट्स हमने लेने हैं, वो वैल्यू ऑफ एक्स लेनी है जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट सॉल्यूशन दे देगी. तो वो आप देखें कि इसकी डेफिनेशन ये होती है कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स स्टार इक्वल टू 0, तो ये इसके फिक्स पॉइंट कहलाएंगे. तो आप फिक्स पॉइंट आप देखें इसके 2 फिक्स पॉइंट आएंगे, एक +1 आएगा एक -1 आएगा. +1 आप पुट करके इसमें देखें तो ये एक्स डैश 0 के बराबर आएगा. दैट मीन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन गिव्स अ कांस्टेंट सॉल्यूशन. एंड सिमिलरली x dash is less than 0, it means that differential equation gives a constant solution. It means there are two equilibrium solution. That equilibrium solution in the form of 1 and -1. उसके बाद देखें x square -1. ये इसका मतलब ये है कि x dash equal to f of x, क्योंकि हमने ऊपर आप देखें ज्योमेट्रिकल थिंकिंग से ये डिफाइन कर रहा है कि x dash अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो ज़ाहिर है x dash हमारे पास उस वक्त 0 होगा जब x वक्त ग्रेटर देन 0 होगा when x square -1 इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर -1 का आप देखिए ये ग्राफिकल इंटरप्रेशन है. ठीक है, x और डैश का f ऑफ x. तो ग्राफिकल इंटरप्रेशन में आप देखें कि जो हमारा जो ग्राफ है ये डिक्रीज हो रहा है. ग्राफ है जो डिक्रीज हो रहा है एट x इक्वल टू -1 पे. ठीक है, तो -1 पे डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब है हमारा फंक्शन डिक्रीज है. अगर फंक्शन डिक्रीज है तो फंक्शन हमारा x डैश के बराबर है. इसका मतलब है कि हमें स्लोप जो हो ये हमें लेस देन मिल जाता है. ये x डैश इक्वल टू -1 जो होगा ये इसका स्टेबल पॉइंट कहलाएगा, वाइल जो x डैश पॉइंट होगा ये इसका अनस्टेबल पॉइंट कहलाएगा.
तो इस तरह हम इसके स्टेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं। तो ये भी आप देखें, ये ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है। अभी मैं इसको थोड़ी देर आगे जाके इसको हम करेंगे व्हाट इज द एनालिटिक थिंकिंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। तो अब आप देखेंगे ये वैसे इसकी एक और एग्जांपल ली है इसने, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखें डायरेक्ट सर्किट से है, यानी फिजिक्स से उठाई है। इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है वो आप देखें ये है क्यू डैश इक्वल टू एफ ऑफ क्यू वी नॉट एंड आर माइनस क्यू और आर सी। तो यहाँ पे जो है वो वी नॉट कांस्टेंट है और क्या जो है वो ये इसकी फिजिकल में इंटरप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके जब आप देखें इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे, इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन इसके only one equilibrium solution आएगा, this will be वो equilibrium solution हमारे पास आ जाएगा v naught is equal to this, it mean r equal to this, q naught equal to this, it mean जब v naught equal to r q r naught, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो q equal to r over r c v naught over c है, ये इसका यहाँ पे हमें इसका स्टेबल रीजन देगा फ्रॉम द बिहेवियर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह आप देखें एक और एग्जांपल है h डैश इक्वल टू x माइनस cos x है। तो इसमें आप देखें एफ एक्स का बिहेवियर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसका कंसेप्ट यहाँ पे ये डिफरेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस काज एफ एक्स। तो ये अगर एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस काज एक्स है तो आप देखें ये दो ग्राफिकल इंटीग्रेशन डिफाइन कर रहा है। क्योंकि आप देखें अगर सिंपल एक्स डैश इक्वल टू एक्स होता या एक्स डैश इक्वल टू काज एक्स होता, तो यहाँ पे बेसिकली ये फिक्स पॉइंट वो होंगे जो, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन हमारे ले रहा है, एक आप देखें y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और एक y इक्वल टू cos x का ग्राफ है। y इक्वल टू x का ग्राफ है और y इक्वल टू cos x का जो ग्राफ होगा, दारा ये जहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका फिक्स पॉइंट होगा। ये थोड़ी सी इसमें ये है, क्योंकि x डैश इक्वल और है आप देखें कि x डैश इक्वल टू x माइनस cos ऑफ x, ये है बेसिकली ऑटोनमस सिस्टम है। ऑटोनमस सिस्टम है क्योंकि x डैश, हाँ इसका एक काम और कर सकते हैं हम कि x डैश इक्वल टू जब हम cos x की सीरीज अप्लाई करेंगे तो there is no need to divide two function and then joining these two function to get the equilibrium solution। वहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। आप cos x की सीरीज सॉल्यूशन अप्लाई करें x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑर्डर को आप निगलेक्ट करें तो आप देखेंगे ये इसका डायरेक्ट दो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आएंगे। तो यहाँ पे भी आप देखें इसके टू इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आ रहे हैं। एक आप देखेंगे फ्रॉम द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स और देन y इक्वल टू ग्राफ। तो आप देखेंगे ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, पहले आप देखें डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड देन इंक्रीज है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट कहलाएगा ये हमारे पास जो आएगा x इक्वल टू 0 पॉइंट आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आएगा ये इसका स्टेबल पॉइंट आएगा। ये आप देखें ये स्टेबल पॉइंट, इसको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की है कि इसके पैरेलल जो आएगा, क्योंकि आप देखिए हमारे पास इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग फंक्शन और इसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में f ऑफ x इक्वल टू x डैश इक्वल टू 0, यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो x डैश यहाँ पे एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगे तो when that this differential। तो ये तो हमने वो है कि जो इस बुक से मैंने सेकंड चैप्टर से मैंने उठाया है। वो अब आप देखें कि ये यहाँ इससे आगे मेरा ये थीम होगा, क्योंकि ये जो पिछले कोर्स मैंने पढ़ाया वहाँ से मुझे ये इसके इन डिटेल मेरे जो पिछली क्लास को मैंने पढ़ाया था वो इसके एक से मुझे डिटेल, इससे ये होगा कि ये जो पहले हम देखेंगे कि बुक से हमें समझें और फिर जो वो इन डिटेल नोट्स जो हम नोट्स से आप इसको कर सकते हैं कि ये जो इसने डायरेक्ट बुक में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इसको हम किस तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरी सजेशन आपको ये है कि आप जो वो पहले नोट्स लें, नोट्स को ये जो नोट्स में अटैचमेंट है इन नोट्स को सामने रखें और इस बुक का जो समझने की कोशिश करें, वो ज़्यादा इजीली आप इसको डिस्कस कर सकेंगे। ये मेरी बात समझ आ रही है? हेलो, यस सर। यस सर। तो इसमें आप देखें कि ये अब मैं दोबारा उस नोट्स पे आ गया हूँ कि इसका मतलब क्या होगा कि ऑटोनमस का मतलब क्या है कि ये क्यों आप देखें कि ये हम अगेन वही बात है कि एन क्रॉस एन, ये मैं अब इसको उस ये जो लेक्चर मैंने जो प्लान किया हुआ था कि इस लेक्चर में ये आर्टिकल कवर करने हैं बुक के, अब मैं इसको आ रहा हूँ कि जो इसको ओपन करके हम किस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये सारे सॉल्व हैं जो आप एनालिटिकली भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी अभी तो इसने ज्योमेट्रिकल एनालिसिस किया है। अब आप देखें शुरू में आएंगे जब रिव्यू के लिए आप देखें तो आप देखें
इसको दे बेसिकली दीज आर n क्रॉस n डायमेंशनल सिस्टम x1 डैश x2 डैश up to so on x10। तो ये हमारे पास जो n डायमेंशनल रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आप देखें कि ये x डैश जो है वो ऑटोनमस और क्योंकि इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं ये बेसिकली दीज आर द आर्कटूरियन ट्रैजेक्टरी, क्योंकि ट्रैजेक्टरी का आपको पता है कि ट्रैजेक्टरी इसमें क्या आती है। तो इसके मुकाबले में आप देखें व्हेन n इक्वल टू 1 डालेंगे तो इक्वेशन 2 में आप देखें, इक्वेशन 2 में आप देखें कि ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डायनामिकल सिस्टम जो है क्रिएट होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल डायनामिकल सिस्टम क्रिएट होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसका एनालिटिक प्रूफ क्या करेंगे, और दूसरा हमारे पास ये है कि हाउ यू कैन विजुअलाइज, कि जिस तरह आप देखें इसका इस बुक का हमने दूसरा जो आर्टिकल किया है, हाउ कैन यू विजुअलाइज दैट इन द फॉर्म ऑफ द इन दी डिफरेंशियल इक्वेशन दी फॉर्म। अब ये देखें फर्स्ट आप देखें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें कि इसको ये जा रहा है, ये जो मैंने लेक्चर लिया था, जो उस क्लास में मैंने इसको पढ़ाया था, ये पहले मैंने एनालिटिक अप्रोच से आया था, फिर मैंने ज्योमेट्रिक थिंकिंग दी थी, वो ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं। ज़्यादा आपको इसका कोर्स कर रहे हैं, क्या कहते हैं, कैलकुलस का आप को पढ़ा रहे हैं एफएससी को, ये बेसिकली कैलकुलस ही है। तो अब आप देखें फर्स्ट वन, आप देखें कि इसमें इस जो लेक्चर नोट्स हैं, ये जो नोट्स हैं, ये पहले मैं एनालिटिक अप्रोच से आया हूँ और फिर उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दी है, जबकि जो पहले मैंने लेक्चर डिलीवर किया है आपके सामने, जो बुक है मैंने फॉलो किया है, उसमें पहले ज्योमेट्रिक थिंकिंग है और फिर जो है वो एनालिटिक अप्रोच है। इससे चले आपको ये हो जाएगा कि ज्योमेट्रिक एनालिटिक अप्रोच से इसका मतलब क्या है, और सिंपल आप देखें एनालिटिक अप्रोच का मतलब ये है कि हम किस तरह जो है वो कैलकुलस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखें एनालिटिक मैथड से आप देखें एक्स डैश इक्वल टू एक्स का 1 माइनस एक्स है, तो ये बेसिकली आप देखें ऑटोनमस केस को रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज़ राइट हैंड साइड डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम। इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन वो होंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट सॉल्यूशन देगी। हाँ, इसमें आप देखें कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करने का ये सिंपल तरीका ये है कि आप राइट हैंड साइड पे जीरो को इक्वेट करें, वहाँ से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स से उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करें, क्योंकि जब एक्स डैश जीरो के बराबर आएगा तो क्लियर कट है कि एक्स की वही वैल्यूज होंगी जो इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कांस्टेंट सॉल्यूशन दे रही होगी। इसलिए आप देखें कि जब x of 1 minus x equal to 0, तो x equal to 0, x equal to 1, these are two fixed point of this differential equation, these are two fixed point, क्योंकि जब x 0 पुट करेंगे तो आप 1 में देखें x dash 0 आएगा, जब x dash 0 आएगा तो it means that differential equation gives a constant solution। और दूसरे में आप देखें when x equal to 1, तो उस सूरत में आप देखें 1 into 1 minus 1 that again goes to 0, it means there are two fixed point for the solution of this difference। आप देखें ज्योमेट्रिकली हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकली हम इंटरप्रेट इस तरह करते हैं कि हम x माइनस एक्स का ग्राफ डिफाइन करते हैं, क्योंकि x ऑफ 1 माइनस एक्स है ना, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। तो x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ इंटरप्रेट करें तो आप देखें ये जो इसका ग्राफ है, ये x एक्सिस को ये दो पॉइंट पे कट करेगा, एक 0 पे कट करेगा और एक 1 पे कट करेगा। अगर ये 0 और 1 पे कट करेगा इसका मतलब ये है कि 0 पॉइंट हमारा whether that point is 0 point is तो आप देखेंगे कि ये 0 पॉइंट ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए में इसका स्टेबल पॉइंट आएगा, जबकि 1 जो वो 1 माइनस ये इसका स्टेबल पॉइंट आएगा। तो ज़्यादा आप देखेंगे ये इसके टू फिक्स पॉइंट है। एनालिटिक अप्रोच से का मतलब क्या है कि आप सिंपल जो फंक्शन का इंक्रीजिंग फंक्शन पे जाएं, whether that function इंक्रीजिंग फंक्शन and that is our डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है इसके लिए हम इंटरेस्टेड हैं कि हम इसका इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है इसको डेरिवेट लेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे एट दैट पॉइंट पे। तो आप देखें एफ एक्स हमारा ये है, एफ 0 पे चेक किया तो 0 एट 0, तो इसका मतलब है 0 and 1 these are two equilibrium solution of this differential equation। ठीक है, आप देखें कि पहले इसकी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग जब हमने लिया तो ये इसका ग्राफ है, तो आप देखें ना 0 पॉइंट हमारे पास एफ ऑफ 0 पे 0 एंड देन दिस इज द 1। अब देखें ये 0 पॉइंट है तो आप देखें कि ये इसमें सॉल्यूशन हमारे पास नीचे जाएंगे तो दैट दिस इज अनस्टेबल पॉइंट। और ये जो अब देखो दो यहाँ पे रियल लाइन पे आप देखें टू एडजस्टमेंट है, एक 0 पॉइंट है और एक इसका 1 पॉइंट है, और 0 1 आ रहा है इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस है। तो 1 पॉइंट आप देखें इसका स्टेबल पॉइंट है, ये एरो एड रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके सॉल्यूशन जो है वो जाएंगे इसकी तरफ, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद आप देखें कि जब हम दूसरी एग्जांपल ली है x डैश इक्वल टू साइन एक्स की, तो साइन एक्स आप देखो ना ये एनालिटिक अप्रोच है, x डैश इक्वल टू 0, तो आप देखें cos x है, cos x जो वो 1 है विच इज ग्रेटर देन 0। तो ज़ाहिर है कि cos x 0 है तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब यह है कि x इक्वल टू 0 हमारे पास ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये इसका
अनस्टेबल पॉइंट आएगा। दैट मीन कि ऑल द नियर बाय सॉल्यूशन डज नॉट अट्रैक्ट टू वाट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। इस तरह देखें x इक्वल टू पाई लें, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव ये वैल्यू चूज करें तो -1 आएगा। तो -1 आप देखें ये लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है इसका मतलब है फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि फंक्शन आप देखें पीछे x डैश इक्वल टू साइन x है, इसका मतलब है हमारे स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है। ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि हमारे नियर बाय सॉल्यूशन जो होंगे वो जाएंगे लेस देन। ये बेसिकली इसका एनालिटिक प्रूफ है। इस तरह आप देखें ये x इक्वल टू 0 इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, x इक्वल टू पाई इक्विलिब्रियम पॉइंट था, x इक्वल टू 2 पाई इक्विलिब्रियम पॉइंट था। तो आप देखें ना x डैश इक्वल टू 2 पाई पे जब पुट किया तो ये हमारे पास 1 आया विच इज अगेन ग्रेटर देन 0। तो ज़ारा ये इसका मतलब है कि हमें कौन से पॉइंट मिले, 0 हमें अनस्टेबल पॉइंट मिला, पाई हमें स्टेबल पॉइंट मिला और 2 पाई हमें अनस्टेबल पॉइंट। तो ये आप देखें कि एनालिटिक से एनालिटिक अप्रोच से आप इसकी ज्योमेट्रिक अप्रोच पे आ सकते हैं, या अगर ज्योमेट्रिक अप्रोच हो यानी ग्राफ के सामने ग्राफ से हम ये बता सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये बेसिकली एनालिटिक अप्रोच है कि एनालिटिक अप्रोच में हम इसके फंक्शन का इंक्रीजिंग चेक करेंगे या डिक्रीजिंग चेक करेंगे। अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब है कि उसका स्लोप एट दैट पॉइंट पे डैश दैट पॉइंट पे लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब है कि वो हमारे पास डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग का मतलब यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास जो नियर बाय सॉल्यूशन है दैट एग्जैक्टली अट्रैक्ट टुवर्ड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। तो ये आप देखें ये जो नीचे डायग्राम है इससे आप देखेंगे डायग्राम पे 0 1 है, पाई है, देन 2 पाई है, और देन इसके लेफ्ट पे जाएंगे तो ये माइनस पाई आएगा, -2 पाई आएगा। इसका मतलब है कि 0 आप देखेंगे अनस्टेबल पॉइंट आया, पाई जो है वो 0 अनस्टेबल पॉइंट इसलिए आया तो आप देखेंगे इस पे 0 एफ डैश एट 0 पे 1 दिया तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0। तो ज़ाहिर है अगर 1 ग्रेटर देन 0 है तो अगेन आप देखें ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद देखें पाई पे हमें ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इसकी जो एफ डैश की वैल्यू मिली है वो -1 मिली है। तो -1 है तो ज़ाहिर है ये फंक्शन हमारा ये -1 है तो एफ डैश इसकी वैल्यू लेस देन 0 ज़्यादा ये स्टेबल पॉइंट है, एंड सिमिलरली 2 पाई अनस्टेबल पॉइंट। तो ये ग्राफिकल मेथड है। आप देखें ये इसको दोबारा हम उस पर आ गए हैं x डैश इक्वल टू साइन x पे, ये t जो हमने पीछे डिफाइन किया उसका अब इसको ज्योमेट्रिक वे से हम इसको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा क्लेम था ना कि क्लेम 1 और क्लेम 2, इस पे मैंने बड़ी डिटेल से डिफाइन किया है कि ओवर क्लेम इज द x डैश इक्वल टू पाई बाई 4 हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, और सेकंड वन आर लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि आप देखिए ये लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन ये बेसिक जो है वो कन्वर्ट ये कनेक्ट कर रहा है बेसिक लिमिट ऑफ द फंक्शन से। ज़रा लिमिट ऑफ द फंक्शन हमें ये पता है कि अगर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ द एप्सिलॉन डेल्टा टर्म तो ज़रा x नॉट इज इक्वल टू x नॉट माइनस x डैश का मतलब है कि इनिशियल कंडीशन टू द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन लाइज ऑन द रीजन, इट मीन ओवर फंक्शनल वैल्यू दैट लाइज, यानी सिंपल कहने की बात यह कि हमारा फंक्शन जो है वो ये कन्वर्ज करेगा टुवर्ड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आप देखें ये आप देखें ये हमारे पास 0 इज द अनस्टेबल पॉइंट एंड देन दिस इज द पाई स्टेबल पॉइंट एंड देन दैट गोज टू 2 पाई, दिस इज द अगेन अनस्टेबल पॉइंट, 3 पाई पॉइंट आप देखेंगे ये स्टेबल पॉइंट मिलेगा। तो जब आप t पे आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप देखें कि ये हमें अनडिफाइंड मिलेगा फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलती ये आप देखें ये इसकी फेज लाइन है, ये फेज लाइन है। इसमें आप देखें 0 इक्विलिब्रियम पॉइंट डिफाइंड है, पाई पॉइंट है और 2 पॉइंट पाई है। पाई पे आप देखें नियर बाय सॉल्यूशन हम अट्रैक्ट कर रहे हैं जबकि 0 से अवे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पाई इज दी ओनली स्टेबल पॉइंट ऑफ दिस इज, जबकि 0 अनस्टेबल पॉइंट है, -2 पाई अनस्टेबल पॉइंट है और 2 पाई जो है वो अनस्टेबल पॉइंट है। आप देखें इसकी नेक्स्ट हमने इसका ज्योमेट्रिकल थिंकिंग से ये जो एग्जांपल पीछे हमने किया है इसको ग्राफिकल इंटरप्रेशन से लिया है x डैश इक्वल टू x है। ये आप जाए ना यहाँ पे ये आएगा, ये फिगर नंबर एग्जांपल नंबर 2.2.1 को ये हम ट्रीट कर रहे हैं। तो आप देखें 2.2.1 को जब हम ट्रीट करेंगे तो आप देखें इसका ग्राफिकल इंटरप्रेशन आप देखें x डैश इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट किया, x 0 पे ये पॉइंट, तो ये आप देखें ग्राफिकल इंटरप्रेट करेंगे तो इसका ये बनेगा। तो आप देखें इसके दो पॉइंट्स हैं, एक ये इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, दिस वन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एंड दिस वन इज इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। तो ज़रा x इक्वल टू 0 पे आप देखें कि ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो ये आप देखें ये हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू -1 ये हमारा स्टेबल पॉइंट आएगा, जबकि ये दूसरा जो है वो ये इसका अनस्टेबल पॉइंट मिलेगा। तो ये एनालिटिक वे से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह आप देखेंगे इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है v नॉट इक्वल टू दिस,
ये जो हमने 2 पॉइंट कौन सी एग्जांपल की है 2.2.2 जो एग्जांपल है, इसको भी ग्राफिकल इंटरप्रेट किया। इसमें आप देखें कि वी नॉट इक्वल टू, ये यहाँ पे थोड़ा मिस है, क्लियर नहीं नजर आ रहा। वी नॉट इक्वल टू क्या इक्वल टू वी नॉट ओवर सी, आप देखें कि ये इसका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और एफ क्यू हमारे इस पे जब हम इसके डेरिवेटिव कंडीशन दी तो आप देखें -1 ओवर ऑल लेस देन 0, इसका मतलब है वी नॉट ओवर सी इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और ये जो वी नॉट ओवर सी इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये बेसिकली इसका स्टेबल पॉइंट है दैट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल। तो आप देखें कि इसके इसका जनरल सॉल्यूशन से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल। तो अब आप देखें ये 2.1.3 एग्जांपल है। जब x डैश इक्वल टू cos x है, इसके हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट आप देखें x डैश इक्वल टू 0 के बराबर है, देन पाई और 2 पाई इसके आएगा। तो ये आप देखें -1 आया, विच इज लेस देन 0 ग्रेटर देन, दिस इज द सोर्स पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस तरह ये 2.3 पॉइंट। अब आप देखें ये जो आखिरी एग्जांपल हमने की थी x और sin x की, इसको हमने स्प्लिट किया है y इक्वल टू x के लिए एंड देन y इक्वल टू cos x के लिए। तो आप देखें कि y इक्वल टू x और cos x का जो ग्राफिकल इंटरप्रेटर आएगा, वो ग्राफिकल इंटरप्रेशन यहाँ पे मिस हुआ है, स्लाइड में नहीं शो हो रहा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इन फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ। तो जहाँ पे इसका मतलब ये है कि x और cos x का जो ग्राफिकल इंटरप्रेशन आएगी, तो वो इसका उसके पैरेलल जो राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, वो इसका इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो ये इसका फर्स्ट सेकंड लेक्चर है जो इसमें मैंने ट्रीट किया है स्टेबिलिटी एनालिसिस। और तो दैट मीन के ये बुक के ये मैंने 2 आर्टिकल जो वो कवर किए हैं, 2.1 और 2.2। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे 2.3 आर्टिकल है, ये पॉपुलेशन मॉडल से है। इसमें कोई आपको आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो हेलो, जी सर। हाँ जी, आप भी बोल रहे हैं, बाकी किधर है? यस सर। हाँ मैंने यस सर। कहा है भी, इसमें आप क्वेश्चनिंग करें जो आपको सर इसमें आवाज जरा रुक कंप्यूटेशन जाती है, बाकी अब बोलते हैं हम। है। नेटवर्क स्लो हो गया था सर। इसमें मैंने ये किया ना कि जो बुक का जो आर्टिकल कवर किया है, उसके साथ साथ ये आपके पास आगे ये नोट्स इसमें अटैच्ड हैं, ठीक है। इसमें यानी ओपन करके लिखा हुआ, ये समझने में ज़्यादा इजी रहेगी। तो डिफाइन दी बिहेवियर सॉल्यूशन, इस तरह हम इंशाल्लाह इसका करेंगे। इसका जो बाइफिकेशन का चैप्टर है वो तीसरे चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। सिंपल जो वो ये जो सेकंड चैप्टर है, ये फ्लोज ऑन द लाइंस है, हम किस तरह जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रीट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द एनालिटिक अप्रोच। उसके बाद आप देखेंगे ये इसके चैप्टर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो करें। हेलो,
हेलो। जी सर। जी जी। सर ये जो ये वाले नोट्स हैं सर, ये आपके पास है या ग्रामी कॉपी करवा ले सर? इसके साथ अटैच होंगे ना, यानी इसका मैंने तरीका ये अप्लाई किया ना, क्योंकि ये ओपन करके मैंने करवाए हुए हैं ना, तो ये जो लेक्चर मैं करूँगा, डिलीवर करूँगा, तो वो उसके उसी स्लाइड में वो अटैच होंगे। समझे बात? हेलो। हेलो। ठीक है सर। सर ये ग्रुप सर ये ग्रुप में भेज देना। हाँ, वो ग्रुप में ही मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ। ये मैं लेक्चर आपको जो बुक आपके पास आ गई है ना सर, तो मैंने शेयर कर दी थी। जी बुक बुक तो है सर, मैं कह रहा हूँ वो जो ग्रुप है इसका यूनिवर्सिटी का, उसमें कर दें शेयर। आमिर साहब ने भी किए हैं। क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूँ सर, जो ग्रुप बना हुआ था ना जहाँ पे पेपर हुए थे हमारे, उसी ग्रुप में ये लेक्चर शेयर कर देना शॉर्ट फॉर्म में। आपका वो तो भाई तो उसके थे, तो आपका ग्रुप बना हुआ है, आपने अपने अपने लिहाज से बनाया हुआ है? सर वो बना हुआ है ना ये पहले सर बना का, हुआ है। इसमें पेपर हुए। नहीं, आपने ये तो इन्होंने बनाया है ना, वो उसमें वहीद ने मुझे वो किया हुआ है। अभी आपका अपना बनाया हुआ है ग्रुप कोई? हेलो। ये सर हेलो। व्हाट्सएप ग्रुप वाले से बना हुआ है ना, चले उसी में आपको ऐड कर लूंगा तो वहां से चले। हाँ, उसमें ऐड करें, मैं ये वो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है हाँ, सर। इसमें कोई और देखें अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो। इसको पढ़ेंगे सर उसके बाद। हाँ ठीक है, चलें, सही है। चलें, ठीक है फिर। ठीक है सर। ठीक है।